सिंध असेंबली का अलविदाई इजलास अपोजिशन लीडर राना अंसार खिताब कर रही हैं। अपनी कारकर्दगी बताई। अपोजिशन साइड्स ने अपनी अपोजिशन साइड्स तो सारी सर वो होती है जो लेजिस्लेशन और बिजनेस को पूरा क्रिएट करती है, लेकर आती है और अपने मसाइल को यहाँ पेश करती है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को। तो सर यही बात है कि 5 साल आग झपकते ही नहीं गुजरे, बहुत सारे हादसा भी गुजरे, बहुत सारी तरक्कियाँ भी गुजरी, लेकिन चूंकि अब इलेक्शन का ज़माना बिल्कुल करीब आ रहा है और इलेक्शन वो होना भी चाहिए जो शफाफियत पर यकीन रखता हो। सर मैं यहाँ बैठे तमाम लोगों को, चाहे मेरे सामने स्टाफ यहाँ पर सेक्रेटरी साहब और दीगर लोग बैठे हैं, चाहे वहाँ सामने सारे लोग बैठे हैं, बड़ी इज्जत मिली है सर। एक एक फर्द ने इज्जत दी है। मैं इनकी इतनी शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हम सब के, चाहे मेरा कोई भी मेंबर अपोजिशन का जाता हो, इन्होंने सबको अपने साथ भी रखा, इज्जत के साथ साथ जो काम हुआ इन्होंने किया। तो सब सारे स्टाफ भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। सर हम 5 साल कंप्लीट करके जा रहे हैं। मैंने भी किताब देख रही हूँ और इसके अलावा हमारी किताबें भी लिखी गई हैं, हमारी अपनी अंदर अपने दिलों के अंदर किताबें हैं। हम अपने अंदर लिख रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने क्या खोया और क्या पाया, और हमने क्या पाने की कोशिशों में कर रहे हैं। सर लड़ाई झगड़े अपनी जगह हैं सब, लेकिन ये बताइए कि हमने आवाम को क्या डिलीवर दिया। क्या सर घर बनाने से जो एक वादा है, जो एक अमेरिकी ऐड देते हैं, उससे हम अपनी चीज़ें कंप्लीट कर रहे हैं। हम इतना बजट रखते हैं, क्या वो तमाम डिपार्टमेंट ने अपना बजट कंप्लीट किया है? क्या समझते हैं कि वो बजट अप्लाई हुआ है? सर सब की अपनी अपनी चीज़ें हैं, अपनी अपनी कारकर्दगी है, लेकिन सब सिर्फ अपने दिल पे हाथ रख के आज ऐलान करें कि मैंने आज 5 साल में इस असेंबली के साथ और इस आवाम के साथ, उनके होने वाली नाइंसाफियों के साथ, क्या हमने पूरा उनका किरदार अदा किया है? सर बस मैं यही कहूँगी कि 5 साल दौर है और वो 5 साल कारकर्दगी है जो आपकी, मेरी और मेरी आपके सामने है, और मेरी पूरी अपोजिशन जमातों की आपके सामने है। इंशाअल्लाह हम फिर आएंगे, दोबारा रज बस के आएंगे, और रज बस के आने के बाद यहाँ बैठेंगे सर, यहाँ बैठेंगे। ख्वाहिशात सर, ख्वाहिशात इत्तेहादी की बात तो देखे सर, इत्तेहादी की बात नहीं, इंसान सोच, आप भी एक सोच रखते हैं अपने लीडर के लिए कि वो वजीर आजम बने, तो क्या हर इंसान, एक आम आदमी अपनी सोच को पुख्ता नहीं रख सकता? रख सकता है सर, वो अपनी सोच रख सकता है। और अब सर निगरां हुकूमत का बिल्कुल वक्त करीब है। आज हम 12 बजे रुखसत हो रही है मेरी असेंबली, हम सब जा रहे हैं। जो मुझसे गलतियां हुई मैं उन सब की, आप सबसे माफ़ी की तलबगार हूँ, पूरी अपोजिशन, अपनी पार्टी, अपने यहाँ और यहाँ बैठे मेरे बहन भाई सबसे, कि हो सकता है कि हमने भी कुछ, हमारे भी अल्फाज आपके लिए या यहाँ सामने बैठे हुए लोगों के लिए कुछ इस तरह के हो जिससे दिल की आपकी आज़ारी हुई हो, लेकिन सर मैं ये कहती हूँ कि नेकी का सब फल ज़रूर मिलता है, सब्र का फल ज़रूर मिलता है, और सब्र का फल ये होता है कि सर एक ट्यूशन पढ़ाने वाली औरत आज इस मुकाम पर बैठी है, फल मिलता है सर, ज़रूर मिलता है। अपोजिशन लीडर राना अंसार सिंध असेंबली के अलविदाई इजलास से खिताब कर रही हैं। अभी आपको बताएंगे सदर मुमलिकत ने वजीर आजम और अपोजिशन लीडर को 12 अगस्त तक निगरान वजीर आजम का तकर्रुर करने का कह दिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज को इरसाल खत में सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के तहत सदर वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के मशवरे से निगरान वजीर आजम की तकर्रुरी करते हैं। सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस मंजूर करते हुए 9 अगस्त को कौमी असेंबली तहलील कर दी थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने निगरां काबीना के 25 अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके मुताबिक मुस्ताफी काबीना अरकान में 14 निगरां वजीर और 11 मुशीर, जबकि मुआवनीन खुसूसी भी शामिल हैं। वक़ार सती से हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं खैबर पख्तूनख्वा की पूरी निगरां काबीना मुस्ताफ़ी हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ 19 जबकि आज 8 वज़रा मुस्ताफ़ी हुए हैं। वक़ार सती हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वक़ार बताइएगा कि ये 25 रुकनी जो इनकी काबीना थी वो तमाम की तमाम वो मुस्तफ़ी हुई थी और उन्होंने अपने इस्तीफे जो है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को वो भिजवाए थे, और आज गवर्नर ने
तमाम के तमाम जो इस्तीफे हैं वो कबूल कर लिए हैं और इस वक्त सिर्फ जो है वज़ीर आला जो KPK हैं वो मौजूद हैं वो वहाँ पे। और इसकी जो वजह बताई गई थी वो नाक़िस कारकर्दगी और शफाफियत ना होना था वो मामलात में। और अब ये एक नई जो काबीना है वो वजूद में आएगी, निगरान काबीना होगी जो आगे इलेक्शन करवाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका वकार सती, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि सहाफ़ती तंजीमों ने पेमरा तरमीमी बिल जल्द दस्तखत करने के लिए सदर मुमलिकत को खतूत भेज दिए हैं। सदर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने सदर को भेजे गए खत में कहा है कि सहाफ़ियों के हुकूक के लिए पार्लियामेंट से मंजूर बिल पर दस्तखत किए जाएं। खत में कहा गया है कि बिल में वर्कर सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। खत में यह भी कहा गया है कि पहली बार सहाफ़ियों के सर्विस स्ट्रक्चर को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिला है। सहाफ़ी आपकी जानिब देख रहे हैं, इस बिल की दस्तखत करके जल्द तौसीक़ की जाए। खत में लिखा है कि आप बिल की तौसीक़ करते हैं ताकि मीडिया वर्कर्स को उनके हुकूक मिल सकें। आपके दस्तखत के बाद बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा। बिल में सरकारी इश्तिहारात को सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों की अदायगी से मुंसलिक किया गया है। बिल की तैयारी में वजारत इत्तलात, PFUJ, RIUJ से तफसीली मुशावरत की गई। बिल की तैयारी में APNS, PBA, एमंड और दीगर सहाफ़ती तंजीमों से तफसीली मुशावरत की गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स की उम्मीदें बिल की तौसीक़ से जुड़ी हैं। मीडिया वर्कर्स आपकी तरफ देख रहे हैं, इल्तिमास है कि जल्द बिल की तौसीक़ कर दें। साबिक़ वज़ीर कानून और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुदमुख्तारी पर आंच आई है। आईने पाकिस्तान ने एक तरीकाकार वज़ा की है जिसमें इदारों ने चलना है। जो कानून साजी है वो कुल्ली इख्तियार है पार्लियामान का और इसको हम ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल कहते हैं। अगर अदालतें बार बार पार्लियामान के इख्तियार में मुदाखलत करेगी और बार बार इस तरह के फैसले देंगे जिससे पार्लियामान की खुद मुख्तारी जो है उस पर आंच आती है। दूसरा मेरे लिए तकलीफ से बात ये है कि ये टाइमिंग जो है इसकी, अब आम तासुर ये है कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी का फायदा होता है। इस तरह से मैं यूँ समझूंगा, या ये एक टाइमिंग ऐसी है जिससे ये तासुर जाता है कि ये इस वक्त इसलिए किया गया ताकि इस वक्त कौमी असम्बली नहीं है। कानून को दोबारा कोर्ट ने जो हदायत दी हैं या जिस बात पे उन्होंने कहा कि ये हम इसे स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, पार्लियामेंट इसे दोबारा इनेक्ट ना कर सके फौरी तौर पे। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में जो डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला था वो तो कानून में तरमीम के बाद जब इलेक्शन एक्ट पार्लियामान ने तरमीम किया और वो एक तरह की मुतफिका लेजिस्लेशन थी, उसमें ये कहा गया क्योंकि आईने पाकिस्तान की कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है आर्टिकल 62 के तहत वो 5 साल से ज़ायद अरसे के लिए नहीं हो सकती। इवन अगर आपको कत्ल में, रेप केसेस में, डिकॉयटीज में, मॉरल टर्पिट्यूड में सजाएं होती हैं तो सजा के बाद 5 साल से आगे वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं जाती। ये मियां नवाज शरीफ पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के फायदे के लिए की गई ताकि इंसाफ हो सके। तो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। सिंध असम्बली का अलविदाई इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उसकी वजह से इस वक्त यहाँ तक पहुँचे। सिंध असम्बली, सिंध सूबा बॉम्बे प्रेसिडेंसी से 1 अप्रैल 1936 को आज़ाद हुआ, अलग सूबा बना। पहले इलेक्शन 27 फरवरी 1937 को हुए और पहला सेशन असेंबली का 27 अप्रैल 1937 को सिंध असेंबली का हुआ। आज हम इस असेंबली का जो 2018 में इलेक्ट हुई थी उसका आखिरी दिन है। यहाँ से जब फारिग होंगे तो मैं गवर्नर साहब की दरख्वास्त करूँगा कि असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया जाए आर्टिकल 116 के तहत। और मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नर साहब हमें वक्त और नहीं देंगे, आज ही असेंबली डिज़ोल्व करेंगे। कल तक, आज रात से पहले, और उनसे मेरी बात भी है, वो मेहरबान है कि उन्होंने कहा है कि जी आप आ जाएं
और इस सेशन के बाद मैं चला जाऊंगा आप लोगों की इजाज़त से, जैसे आपने इजाज़त दी है। और मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि खैर आफियत से ये 5 साल मुकम्मल हुए। 5 साल काफ़ी दोस्तों ने बात की, मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर बात करूँ, कोई बात रिपीट ना करूँ। इतने आसान 5 साल नहीं थे। यहाँ मोहम्मद हुसैन पता नहीं है कि चले गए, उन्होंने बताया 6ठी बार इलेक्ट हुए हैं, लेकिन ऐसी असेंबली कभी नहीं देखी। मैं भी 2002 से 4 बार मैं इलेक्ट हुआ हूँ उस हाउस में। कायम अली शाह साहब हम सबसे सीनियर हैं और काफ़ी अरसा रहे, और मैंने वो असेंबली देखी थी शुरू वाली 1971 से लेके जो 72 में शुरू हुई थी और 77 तक, जो पुराने हॉल में आपके वालिद साहब भी होते थे, मेरे वालिद साहब भी थे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो बिजनेस, जो क्वालिटी स्पीचेस की उस असेंबली में होती थी, मैंने उसके बाद नहीं देखी आज तक। और बड़ा अनफॉर्चुनेट था कि वो डिटेरिएशन होती गई, और ख़ास तौर पे पिछले 5 साल ऐसे गुजरे, और उसके पहले 3.5 साल तो माशाल्लाह, और उसके बाद भी कुछ अरसे तक ऐसे गुजरे कि समझ नहीं आती थी कि इस हाउस में आदमी बिजनेस कैसे चलाए। लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब आपकी विजडम थी कि इस तरीके से असेंबली चलाई है। वो पूरा रिकॉर्ड तो मैं भी नहीं लेके आया, कल मैं बयान करूंगा। रिकॉर्ड लेजिस्लेशन हुई है इस असेंबली में, आप शायद जिक्र करेंगे अपनी तकरीर में, और रिकॉर्ड काम हुए। और उसमें अपोजिशन को हमेशा इतराज़ होता है कि हमारा बिजनेस प्रॉपर नहीं हुआ, और इतराज़ हक बजानब भी हो सकता है, लेकिन फिर वो प्लुरैलिटी होती है, ट्रेजरी साइड के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो ज़रूर वो चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आगे चले। किस तरीके से इस असेंबली को, इस हुकूमत को चलने से रोका गया, सबसे बड़ी मिसाल आप बैठे हैं सामने। 3.5 साल हो गए, 4 साल हो गए, मुझे तो दिन भी याद नहीं है। आप अभी भी असीरी में हैं, आप अभी भी अपना फर्ज निभाने, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जेल से आते हैं, असेंबली को चेयर करते हैं। आपने दिल नहीं आ रहा कई और लोगों की तरह, आप इधर रोजाना आते हैं जब भी असेंबली का सेशन होता है, और अब प्रिजाइड करते हो, यहाँ से वापस कैद खाने में जाते हैं। इससे ज्यादा भड़के और क्या बात होगी। हमारे अपने असेंबली मेंबर्स कई नाम अब मैं किस किस का लूं, जिनके ऊपर मुत्तहिद केसेस, कईयों को गिरफ्तार किया गया, रेफरेंसेस फाइल है, हमारी ब्यूरोक्रेसी उसके साथ जो किया गया। और मकसद क्या था कि सूबा सिंध को डिस्टेबलाइज करना है, लेकिन मेरे रब का करना ऐसा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह सिंध असेंबली के अलविदाई इजलास से खिताब कर रहे हैं।